जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं, वे विष्णु के समान स्वरूप वाले होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना लाइट कम हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण। तेरे पास सारी लाइट नहीं है? हरे कृष्ण हरे राम विष्णु के समान स्वरूप वाले होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, स्त्रिया काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य नियम पूर्वक करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी ये नियम पालन करते हैं, वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। और जो जन्म भर प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं, उनका जो कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य नियम पूजन आदि करती रही। एक समय वह वृद्धावस्था के कारण रोग से दुर्बल हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे थर थर कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से अपनी तरफ आता हुआ एक विमान देखा। उस विमान में शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुजधारी पार्षद विद्यमान थे। वे गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बिठाकर चमन दौड़ते हुए वैकुंठ को ले गए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास वैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी लोक पर आया, तब वे मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे वामनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में 17 जीत यादव होकर आए हैं तथा तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं, उसी पुण्य के फल से तुम्हारी देह दीप्यमान है और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। लक्ष्मी देवी का निवास है। उस जन्म में तुमने जो संपूर्ण व्रतादिक पति स्वरूप भगवान के
अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए थे, उनके पुण्य प्रभाव के कारण हमारा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग तुम्हारे समान ही मेरे प्यारे होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत, तप करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है वह कार्तिक मास के व्रत का 16वें भाग के बराबर भी फलदायक नहीं है। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और माधव श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोली, दूसरे दिन की कथा को आज यहीं विराम है, कल तीसरे दिन की कथा होगी। तो ये जो कार्तिक मास है बहुत ही दिव्य है और इसके प्रभाव से हम सबका मंगल हो सकता है। तो अभी हम जो दामोदर अष्टक है इसका गायन करेंगे। नमामीश्वरम साचित आनंदरु। मेरे पीछे सुन लीजिए, आप मेरे पीछे बोलिए, और वो हैं कुछ नहीं जो लोग पीछे बोल सके हैं। कल उधर कुछ पड़े हुए थे। नमामीश्वरम साचित आनंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। यशोदा वियोलुकल नवमानम परम मृष्टम अत्यंतो द्रुतय गोपिया। ऋतं तमोहुनेत्रा युग्मं मृजन्तं करं भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाककण्ठ स्थिताग्रेव दामोदर भक्तिवादम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमायन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयेषितागेषु भक्तैर्जितात्वम् पुनः प्रेमतात्म शतावृत्ति बंदे। परम देव मोक्षम न मोक्षम बदिम्बा न तन्ने मृणेहम वर्षत अपीहा। इदं ते बपुरनाथा गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरतं किमन्ये।
इदं ते मुखं बोजा अत्यंत नीले वृतं कुंतले स्निग्धारक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखं बोजा अत्यंत नीले वृतं कुंतले स्निग्धा रक्तैश्च गोप्या मुहुः चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनस्ते अविरस्तं अलम लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीदा प्रबुद्धता जलधिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टि यादीनं बदानु ग्रहाणे च मम आज्ञं यदेयक्षि दृश्या कुबेरात्मजो मदामुदेवयात्मन् त्वया मोचितो वाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं मे प्रयायच न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेह नमस्ते अस्तु दाम्ने सबुदीप्ति दाम्ने तुदीयोदरायाता विश्वास दाम्ने नमो राधिकायाय त्वदीयाय प्रियाय नमो अनंत लीला देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चित् आनंद रूपं लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम् यशोदावियोलुकलदवमानं परं मृष्टम् अत्यन्तो जुटय गोप्या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधे, शिला सत्यव्रत प्राण धन शिला सत्यव्रत, जय राधा दामोदर राधे, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान हैं, जो दधी भांड फोड़ने के कारण मां यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें मां यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम करता हूँ। देखिए कि भगवान को कौन पकड़ सकता है। वर्णन आता है, प्रभुपाद जी ने बताया है कि दामोदर भगवान जो हैं त्रिलोकीनाथ कृष्ण भगवान है, सबके स्वामी, सबके मालिक। मां यशोदा उनके पीछे भाग रही है। मां का जो शरीर भारी बताया है, माताओं का शरीर प्राय भारी होता है, यशोदा मैया का शरीर भी भारी है, तो मां थक गई, कैसे पकड़ेंगी उनको। भगवान ने सोचा पकड़े जाओ अभी। क्यों? मां जो है यशोदा मैया बहुत भक्तिमती है, उनकी पूर्व जन्म की बड़ी तपस्या है, जिसके कारण उनको भगवान की बाल लीलाओं का सुख मिल रहा है। भगवान जब पकड़े गए, अब यशोदा मैया बांधने लगी उनको। देखो, जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। बांधने की इच्छा, क्योंकि भगवान ने एक बार भगवान मां यशोदा का दुग्ध पान कर रहे थे, दूध पी रहे थे। देखो, भगवान का कोई माँ बाप नहीं है। एक उर्दू के भक्त ने लिखा है, कहने को वो सुत नंद यशोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। कहने को भगवान नंद यशोदा के बेटे हैं, पर नंद यशोदा के बेटे सब माता पिता वही हैं, सब कुछ। तो यशोदा मैया नहीं पकड़ पा रही है। भगवान ने कहा, माता परेशान हो गई, अब पकड़े जाओ उनके हाथ से। मैया ने पकड़ लिया उनको, रस्सी ले आई, बांधूंगे मैं इसको आज। ये सब भगवत इच्छा से हो रहा है। क्यों भगवान बंधना चाहते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। रस्सी ले आई तो बांधने में इतनी सी रस्सी कम हो जाए, दुनिया भर की रस्सियां लगानी, हो रस्सी नहीं। भगवान ने सोचा बंध जाओ माँ के हाथ से। दामोदर भगवान, बोलो बड़े प्रेम से दामोदर भगवान की। दामोदर भगवान मैया के हाथ से बंध गए। मैया ने
उखली के साथ उनका कमर बांधी, उखल के साथ बांध दिया कि आज तुम जो है यहाँ तेरे को ये दंड है। भगवान को कोई दंड नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से दंड स्वीकार करते हैं अपने भक्तों से। इस लीला के पीछे ये है, कुबेर के दो पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकुब्र। कुबेर जो है स्वर्ग के जो ट्रेजरर हैं, कैशियर हैं, खजांची हैं, उनके एक पुत्र नलकुब्र और मणिग्रीव। इनको अपने पिता के धन का बड़ा अहंकार था। एक सुंदर सरोवर में स्वर्गलोक की अप्सराओं के साथ ये विहार कर रहे थे और उन्होंने सोमरस पान कर रखा था। उधर से नारद जी गुजरे। नारद जी को देखकर सारी अप्सराओं ने तन ढक लिए अपने, लेकिन ये सोमरस के नशे में वैसे ही नक नहीं खड़े रहे। देखो, भक्त किसी को कोई शराब देते हैं उसमें भी उसका मंगल होता है। तब नारद जी ने कहा कि तुम लोग मुझे देखकर वृक्ष की तरह नकर खड़े रहे, जाओ वृक्ष बन जाओ तुम। अभी सोमरस का नशा उतर गया, वो कांपने लग पड़े कि हमारा क्षमा कर दो, भूल होगी हमसे। कि जाओ, जब कृष्ण भगवान प्रकट होंगे द्वापर युग में, वो तुम्हारा उद्धार करेगी। जब वर्धित भगवान अपने भक्त की हर बात पूरी करते हैं। राम अवतार में जब भगवान वन में सीता जी की खोज कर रहे हैं, रो रहे हैं, वृक्षों से, पत्तों से, डालियों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। और जब माता सती शंकर भगवान की पत्नी ने देखा उनको, शंकर भगवान से आते, तो शंकर भगवान ने दूर से जय सच्चिदानंद घन प्रणाम किया अपने आराध्य देव को। तब माता कहती हैं, सती माता, महादेव ये क्या किया आपने? कहते क्या? ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं और आप इनको प्रणाम कर रहे हैं, आप तो महादेव हैं। नहीं देवी, ये मेरे आराध्य देव हैं। माता है कहती, माता को शंका हो गई, मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहती, लेनी चाहिए, तुम्हारी इच्छा, जाओ ले लो। शंकर भगवान बैठ रहे, सती माता गई, उन्होंने सीता का रूप बना लिया। उन्होंने राम जी को एक साधारण व्यक्ति समझा, साधारण राजकुमार समझा। जब उन्होंने सीता का रूप बनाया तो लक्ष्मण जी कहते, भैया वो देखो माता आ रही है। राम जी चुप रहे। तब लक्ष्मण जी झट समझ गए इसमें कोई दाल में काला है। सती माता सीता के रूप में जब पास आई तो भगवान ने प्रणाम किया, देवी आप महादेव को अकेले छोड़ के कहाँ गए? जब ये कहा तो सती पानी पानी होगी, भाई ये भूल हो गई। भगवान से क्या तो भगवान ये लीला क्यों की थी? क्यों सीता के लिए रो रहे थे, जिसमें सती माता भी भ्रम में पड़ गई? क्योंकि एक बार नारद जी जो हैं वे तपस्या कर रहे थे, बड़ी तपस्या की और कामदेव उनकी परीक्षा लेने आ गए। देखो, कामदेव की परीक्षा से भक्त ही बच सकता है। कामदेव के जाल में बड़े बड़े फंस जाते हैं। परीक्षा ली, कामदेव ने बड़ा जाल फैलाया, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। नारद जी को पता लगा कि कामदेव मेरी परीक्षा लेने आए थे और कामदेव परास्त हो गए, हार गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। नारद जी को थोड़ा सा अहम हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी को कहा, पिताजी आज मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी भी समझ गए कि मेरे पुत्र में, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अहम आ गया। कहते बेटा ठीक है तुम महान हो, पर ये बात भगवान विष्णु को नहीं कहना। शंकर भगवान के पास उधर भी यही कहा उन्होंने, मैंने कामदेव को जीत लिया। शंकर भगवान ने भी यही कहा, देखो नारद जी आप महान हैं, पर ये बात कहीं विष्णु भगवान को नहीं कहना। आगे विष्णु लोक में आ गए, वैकुंठ लोक में आ गए। कहते प्रभु मैंने आपकी कृपा से आज काम को जीत लिया।
भगवान भी कहते हैं नारद तुम महान हो, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, उसका अहम भगवान समाप्त कर देते हैं। और देखो, जैसे हम गुरु धारण करते हैं, गुरु का बड़ा कठिन काम है। क्या काम है कठिन? प्रभुपाद कहते थे, अवर्स जॉब इज ए थैंकलेस जॉब। हमारा जो काम है इसका कोई धन्यवाद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शिष्य के दोष गुरु को निकालने होते हैं। नहीं निकालेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा, निकालेंगे तो शिष्य को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जैसे बच्चे को मां डांटती है, नहीं बच्चा समझता, उदंड बच्चा जिद करता है, शरारतें करता है। इसी प्रकार हम लोगों में अविद्या होने के कारण हम इन बातों को नहीं समझते। तो भगवान के जो शरणागत हैं, भक्त हैं, उनमें जब भगवान दोष देखते हैं तुरंत उसको निकाल देते हैं। नारद जी ने जब कहा कि प्रभु मैंने काम को जीत लिया, भगवान ने कहा नारद तुम महान हो। भगवान तो सब जानते हैं, घट घट के बात ही। नारद जी नारायण नारायण करते आगे आगे भगवान की इच्छा से एक सुंदर नगरी की रचना हो गई। उस नगरी में नारद जी ने प्रवेश किया। नगरी का राजा आ गया, उस नारद जी को प्रणाम किया, कहा महाराज बड़ा मेरा सौभाग्य, मेरी नगरी में आप आए, आइए। घर ले गया, उनके चरण धोए, स्वागत किया, उनको भोग अर्पण किया। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। तो वो राजा कहता है, देव ऋषि आप बड़े महान हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, वर्तमान भूत भविष्य की जानते हैं। मेरी कन्या है, विवाह के योग्य हो गई है, उसका मैंने स्वयंवर रखा है। आप कृपा करके बताएं कि मेरी कन्या के भाग्य में कैसा वर है। नारद ने कहा अच्छा ठीक है, कन्या को लाओ। कन्या लाई गई तो जब कन्या का हाथ देखा नारद जी ने, तो इसको जो भरेगा वो अमर हो जाएगा, वो मरेगा ही नहीं। तो नारद ने कहा तुम्हारी कन्या भाग्यशाली है, इसको अच्छा वर मिलेगा। अभी नारद जी मन ये रचना सब भगवान की थी, आगे जाने के फिर पीछे हुए, वैकुंठ में पहुंच के कहा कि प्रभु अभी तक तो मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, आपकी सेवा की, आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूं। तो भगवान कहते हैं नारद आपके लिए जो अच्छा होगा वो ही हम करेंगे। नारद जी ने सोचा मेरी इच्छा पूरी कर देंगे भगवान। नारद जी कहते प्रभु मुझे अपना ये मोहिनी रूप दे दो, भगवान बहुत सुंदर हैं, उनके बराबर कोई सुंदर नहीं, तो मैं स्वयंवर में भाग लेना चाहता हूँ। मेरे को सुंदर देख करके कन्या मेरे गले में वरमाला डाल देगी और मैं गृहस्थ जीवन बिताऊंगा। नारद जी इस नगरी में आ गए, उनको तिथि पता थी कब कन्या का स्वयंवर था। आए जब तो वहाँ पर नारद जी बैठ के कन्या ने वरमाला ली। राजकुमार को देखते देखते जब नारद जी के नज़दीक पहुंची तो नारद जी सर को ऐसे कर रहे, तो साथ में दो शिवगण बैठे हुए थे। कहा नारद जी महाराज आप सर को आगे आगे कर रहे, अपना मुंह देखा आपने पानी में? कहते क्या है मेरे मुंह को, आप कितने सुंदर हैं, आपने देखा? जब पानी में देखा तो बंदर की शक्ल थी। तो नारद जी कुपित हो गए। लीला सा भगवान नारद जी ने आए भगवान के पास श्राप दे दिया भगवान को, कि जिस प्रकार आज मैं स्त्री के लिए ललायत था, तुम भी स्त्री के लिए रोओगे। और ये जो शक्ल मेरे को दी थी ना, तेरी मदद इसी शक्ल के बंदर मदद करेंगे तेरी पत्नी को वापस लाने में। नारद जी ने जब ये श्राप दिया भगवान ने स्वीकार कर लिया, इस श्राप को स्वीकार कर लिया भगवान ने। और भगवान जो हैं, भगवान की हर बात भला करने में है। तो अभी राम अवतार में भगवान जब रो रहे थे तो तब भी नारद जी प्रकट हुए थे। कहा प्रभु मैंने अज्ञानता में आपको श्राप दे दिया था, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अभी एक वर मांगना चाहता हूं आपसे। बोलो नारद क्या चाहिए आपको? यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं, भगवान के बारे में बताया है
अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप धारण करते हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। उन रूपों के अनुसार भगवान के नाम है। गोविंद नाम क्या हम पढ़ा, जो गाय इंद्रियों को, धरती को सुख देने वाले गोविंद भगवान। मुकुंद मुक्ति देने वाले। कृष्ण सर्वाकर्षक। तो नारद जी कहते हैं प्रभु यद्यपि आपके बहुत नाम हैं, लेकिन मुझे ये वर दो, आपका जो राम नाम है, जो इसको जपेगा उस पर आप विशेष कृपा करेंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया नारद को, तथास्तु। नारद जी ने ये वर मांगा है। देखो ये जो महामंत्र है इसमें 3 नाम है, हरे, कृष्ण और राम। हरे, हरा, संबोधन में हरे आता है, ये राधा रानी है। बिना शक्ति के हम शक्तिमान को नहीं मिल सकते। ये राधा रानी, ये कृष्ण भगवान, ये राम भगवान। राम सुखों के भंडार, कृष्ण सर्वाकर्षक, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। ये प्रार्थना, जब प्रार्थना भगवान से करते हैं ना, मंत्र जपते हैं, क्या कहना चाहिए? हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। देखो सेवा जीव का धर्म है, पर जब तक हम भगवान की सेवा करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक जीवन सुखी नहीं हो सकता। सेवा सभी कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हो इतने, गुरु महाराज समझाते हैं प्रभुपाद। अगर देश का राजा कहे कि मैं, या अमेरिका का प्रेसिडेंट बड़ा होता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कहे कि मैं राष्ट्रपिता हूँ, सारे राष्ट्र का मालिक हूँ, प्रभुपाद कहते हैं राष्ट्रपिता नहीं है, राष्ट्र सेवक है, सारे राष्ट्र का उसको ध्यान रखना है। यह सभी सेवक हैं, स्वामी केवल कृष्ण है, मालिक केवल कृष्ण है, एकाला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर नियंता कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो ये जो 3 नाम हैं, हमने राधा रानी, ये कृष्ण भगवान, ये राम भगवान। अच्छा, कृष्ण भगवान का वर्णन आता है, प्रभुपाद जी ने बताया है 1000 बार विष्णु का नाम लो और 1 बार राम का नाम लो तो बराबर। नाम सभी एक भगवान के हैं, लीलाएं उनकी अलग अलग हैं। 3 बार राम का नाम लो और 1 बार कृष्ण का नाम लो तो बराबर। इस महामंत्र में 3 ही नाम है, हरे, कृष्ण और राम। तीन ही नाम है इसमें, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो, मेरे पर कृपा करो। देखो जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करना सीखेंगे ना, और सेवा भी मैं प्रभुपाद कृपा से आपको बताता हूँ कैसी करनी चाहिए। निष्काम भाव। लोग सेवा तो करते हैं, निष्काम सेवा, निष्काम करते हैं। सकाम सेवा से भगवान नहीं मिलेंगे। पैसे मिल सकते हैं आपको, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान की सेवा महाप्रभु ने, जो स्वयं कृष्ण ने सिखाया है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी तोई। ए सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए। गुरु हैं तो अनुयायी बनाने में लगे हुए हैं। जो भी है तू शिष्य बन, तू भी बन, अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, इसको मेरा शिष्य बना दो। मूर्खता है। अगर तुम उसका उद्धार नहीं कर सके, धूर्त गुरु और लोभी चेला नरक में ठेला। आप देखो कि अभी आसाराम के 3 करोड़ चेले थे। आसाराम का भी गुरु निकला राम रहीम, उसके 5 करोड़ चेले, दोनों भी चक्की चला रहे हैं, जेल में है। क्या था? मूर्खता है, ये भौतिक बात है। इसलिए भगवान ने कहा ना धन चाहिए, ना अनुयायी चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना मुझे बड़ा प्रवक्ता बनना है। तो क्या चाहिए फिर आपको? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहितुकी तोई। हे प्रभु, जन्म पर्यंत जन्म मुझे आपकी भक्ति चाहिए। कैसी मैं आपकी भक्ति तो करूं, लेकिन बदले में कुछ नहीं, तभी भगवान मिलेंगे। याद रखो,
हमारे मन इतने कुंठित हो चुके हैं, हम ये सोचते भी नहीं। कई लोग भक्ति में लगे हैं, पैसे बटोर रहे हैं। हमारे पास एक भक्त आया दिल्ली से, इस्कॉन का था, आया उधमपुर में आया, उसको अच्छा अनुभव हुआ। कहता मैं दिल्ली में रहता था महाराज, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, उससे पैसे चुराता था, खुद बताने लगा हमको। तो हम जब तक निष्काम भाव नहीं आएगा ना, तब तक शुद्धि नहीं होगी और हम पूर्ण रूप से भगवान के नाम का सिमरन नहीं कर सकेंगे। अंते नारायण स्मृति नहीं हो सकती। अंते नारायण स्मृति तभी होगी कि जब मेरा मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया होगा, मेरे मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं। जैसे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद बताते हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावरतम अनुकूलेना कृष्णानु शीलम भक्तिर उत्तमा। भौतिक इच्छाएं शून्य, जीरो होनी चाहिए, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान, बड़ा ज्ञानी बनना वो भी नहीं चाहिए। कई लोग ज्ञानी बन के लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं, बड़ा ज्ञानी है जी ये, ज्ञानी अभिमानी। महाप्रभु ने ज्ञान का भी खंडन किया। और रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छाएं शून्य, जीरो। ज्ञान भी नहीं चाहिए। और हम कर्मी, फल के लिए कर्म करने वाले कर्मी हो गए। ना कर्मी, ना ज्ञानी, ना योगी की मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति किसकी होगी? वो शब्द हैं चैतन्य चरितामृत के, मुझे याद आ जाएंगे अगर तो। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, भोगों को चाहने वाला, मुक्ति को चाहने वाला, सिद्धियाँ अनिमा लगे में प्राप्ति, छोटे से छोटा बन जाना, जो इच्छा हो वो प्राप्त कर लेना, 8 अष्ट सिद्धियाँ हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, जो काम वासना से हम सब भरे पड़े हैं, सकले रे अशांत, इनको शांति नहीं हो सकती, ये अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण के भक्त निष्काम है, एताए बस शांत, उन्हें शांति है। शांति तो तभी आएगी जब हम निष्काम भगवान की सेवा करेंगे। कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अभी देखो सबसे बड़ी निष्काम सेवा का उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए, ध्रुव महाराज ने तो तपस्या इसलिए की थी, अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहते थे, क्योंकि सुरुचि जो उनकी सुतेली माँ थी, उन्होंने उनको अपने पिता उत्तानपाद की गोद में नहीं बैठने दिया। उनका दूसरा भाई उत्तम जो है पिता की गोद में बैठ के खेल रहा था। ध्रुव जी ने सोचा हम भी बैठे, तो सुरुचि ने बांध से पकड़ नीचे कि तुम्हें पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। रोते रोते माँ के पास आए। माँ जो थी उनकी बड़ी महान थी। माँ ने कहा बेटा तेरे पिता तो मुझे एक दासी की तरह में नहीं, मेरे साथ व्यवहार करते, मैं क्या करूं? मुझे पिता से बड़ा राज्य चाहिए। वो तो तुम्हें भगवान ही दे सकते हैं। माँ भगवान कहाँ मिलते हैं? ऋषि मुनि जंगलों में ढूंढते हैं उनको। ध्रुव महाराज आ गए, यहीं ब्रिज में ही आए थे, जंगल ही था पहले। आकर उन्होंने तपस्या की और रास्ते में पहले नारद जी से भेंट हुई उनकी। नारद ने बोला बेटा वापस जाओ। कहते नहीं, कोई रास्ता बता सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। नारद ने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जाओ तुम्हें 6 मास के अंदर अंदर भगवान के दर्शन होंगे। तपस्या किए, फिर उन्होंने हवा लेना भी बंद कर दी। पत्ते खाए, सूखे पत्ते खाए, पानी पिया, बड़ा वर्णन है सारा। जब हवा लेना बंद की, सांस लेना, तो सारे ब्रह्मांड का दम घुटने लगा। क्या हो रहा है? ऐसे भक्त तपस्या कर रहे हैं। भगवान प्रकट हुए। ध्रुव जी कुछ नहीं जानते थे। भगवान ने अपना शंख उनके गाल से स्पर्श किया, उनको सब ज्ञान हो गया। ध्रुव जी को ज्ञान हो गया और स्तुति की भगवान की। भगवान कहते हैं बेटा ध्रुव वर मांगो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मैं घर से एक टूटे हुए कांच की खोज में निकला था, राज्य। अरे मुझे अनमोल रत्न मिल गया, अरे वो राज्य नहीं चाहिए मेरे को, मना कर दिया लेने से। तो उन्होंने, लेकिन भगवान ने कहा
हम तुम्हें ऐसा राज्य देंगे जिसका नाच महाप्रलय पर भी नहीं होगा। ध्रुव जी सदा रहते हैं, ध्रुव लोक अभी भी दिखता है। तो हमें निष्काम सेवा करनी है भगवान की। जब तक निष्काम सेवा का भाव नहीं आएगा ना, तो याद रखो जन्म मरण का चक्कर लगाना पड़ेगा। और ये मत सोचो कि जन्म लेना सुखदाई है। प्रभुपाद कहते थे, केवल लोग सोचते हैं इस जन्म में नहीं भगवान मिले तो अगले जन्म में मिल जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं अगले जन्म की भी इच्छा मत करो। जन्म लेना बहुत दुखदाई है। माँ के गर्भ में 9 मास उल्टे लटके रहना पड़ेगा। एक सेलोथिन बैग में हमारी पैकिंग हो जाएगी, ना इधर हिल सकेंगे ना इधर हिल सकेंगे। तुम जो हो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो, क्योंकि भक्त सबके शुभ चिंतक है। तुम सबको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, उसमें लग जाना चाहिए। और भक्ति कहती निष्काम। जब काम भक्ति करेंगे धन तो मिल जाएगा, याद रखो भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन अब बुद्धिहीन हो चुके हैं इतने, सभी प्रायः धन संपत्ति के पीछे पड़ते हैं, भगवान को कोई नहीं चाहता। तो माँ के हाथ में लठिया देकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विवल हैं। देखो भगवान एक साधारण बालक का अभिनय कर रहे हैं। भगवान भक्तों से डरते हैं और किसी से भय भी, जिनसे भयभीत रहता है वो अपने भक्त यशोदा जी से भयभीत हो रहे हैं। ये उनकी भक्तों पर कृपा है। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है। रस्सियों से नहीं, वात्सल्य प्रेम। याद रखो भगवान प्रेम से मिलेंगे। प्रेम सबके अंदर है, लेकिन वो बट गया है। स्त्री के प्रति चला गया है, बच्चों के प्रति चला गया है, भोग विलास में चला गया है, शरीर से प्रेम हो गया है। इन सब से मन को हटाना पड़ेगा जब तक श्वास है, और कृष्ण से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। अगर कृष्ण से प्रेम करना सीखेंगे तो भाई अंते नारायण स्मृति कृष्ण कृपा से ही हो जाएगी। एक जगह प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, बहुत कठिन अंत में भगवान का नाम जीवा पर लाना। जैसे महाराजा भरत इतना तप त्याग, दुनिया का राज्य छोड़ दिया, अंत में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आया, हिरण से मोह हो गया, अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। तो प्रभुपाद समझाते हैं। एक भक्त ने प्रश्न किया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद आप कहते हैं अंत में इतना कठिन है भगवान का सिमरन करना, कैसे कर पाएंगे हम? तब भगवान ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा, अगर तुम अच्छे भक्त बनोगे ना, अच्छी तरह भक्ति करोगे, भगवान से कुछ छुपा नहीं है, तो भगवान तुम्हें अपना स्मरण स्वयं करवाएंगे। वो चाहें तो अपना स्मरण करवा सकते, नहीं तो हम खुद नहीं कर सकते। याद रखो इस बात को। तो हमें भगवान से प्रेम करना है। प्रेम कैसा? निष्काम। निष्काम प्रेम बड़ा कठिन है। मान लो मंदिर में भक्त लोग सेवा करते हैं, धन चुराने लग पड़ेंगे हैं, और कई चीज़ों के चक्कर में पड़ जाएंगे। कोई सुंदर कन्या आए, वैसे मेरा विवाह हो जाए, ऐसा भी देखा गया है। तो मन बड़ा चंचल है। पर जब निष्काम सेवा और प्रभुपाद जी जैसे संतों की अगर हम सहायता लेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। याद रखो इस बात को। जो ऐसी वल्ल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं। भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं, पर ये जो बाल लीला है ये बड़ी ही आकर्षक लीला है भगवान की। सारे ब्रजवासियों को भगवान अनंत सरोवर में डुबो रहे हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्त द्वारा ही जीता जा सकता है। अभी देखो यशोदा मैया उनकी कैसी हैं,
डांट रही हैं अपने, वो त्रिलोकीनाथ उनके भगवान डांट खा रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसे ही जीता जाता है भगवान की। जैसे शब्द है, भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूं। सत्यव्रत मुनि कहता, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका ये बाल वृंदावन का बाल गोपाल रूप, ये दामोदर रूप जो है, मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे। मांगा कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ मांग लिया। जब भगवान हृदय प्रकाशित हो गए, क्या पीछे रहा? कुछ नहीं रहा। इसी प्रकार हमने भगवान से ही प्रेम करना, कुछ नहीं चाहिए हमको। जैसे प्रभुपाद कृपा से एक शब्द कहते हैं ना, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। कुछ नहीं चाहिए प्रभु, तभी भगवान मिलेंगे। भगवान कलयुग में बड़े सस्ते हो गए हैं, पर इतने भी सस्ते नहीं कि हम उनको ना चाहकर और दुनिया की चीज़ें चाहेंगे फिर भगवान मिलेंगे। भूल जाओ, नहीं मिलेंगे। हमने केवल भगवान को ही चाहना है और कुछ नहीं चाहिए हमें, केवल कृष्ण चाहिए। बाकी सब वस्तुएं नश्वर हैं। अब जैसे आपको बात बताने में याद आ जाती है, एक आया भक्त, कहते मैंने आपको गुरु बनाना है। मैंने कहा बनाओ भाई। आ गया, बाद में क्या वो आश्रम को ही अपने नाम कराने लग गया उसने कि आश्रम को अपने नाम करने बता दिया उसने, कुछ छुपाया नहीं। और मंदिर का फोन अपने नाम लगा दिया, ये सिद्ध करने के लिए मेरा आश्रम मेरी जगह है, फोन देखो मेरे नाम है। लेकिन वहाँ प्रभुपाद विराजमान थे, उस महान आत्मा से प्रभुपाद ने बड़ी रक्षा की। तो ऐसे भी हैं लोग, ऐसे भी महात्मा हैं, आए हैं भक्ति करने और आश्रम को नाम कराने में लग रहे। तो ये कलयुग है, लोगों के मन में अनेकों भावनाएं आ जाती हैं। और देखो कई भक्ति का स्वांग भरते हैं, मैं बड़ा भक्त हूँ, कोई स्त्री मिली तो उसका ही आलिंगन करने लग पड़ेंगे। ये सब नरक के द्वार है। लेकिन जो पतित आत्माएं, दूषित आत्माएं, वो नहीं समझेंगी इन बातों को, वो नहीं समझेंगी। क्योंकि और गुरु का बड़ा कठिन काम है ऐसी आत्मा को समझाना। प्रभुपाद जी ने ये कार्य किया, उनकी कृपा से। हमें तो कोई शक्ति है नहीं, वो हमें शक्ति दे ये कार्य करने की। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप, दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान से मुझे कोई प्रयोजन ही क्या है। सत्यव्रत जी, हमें भी ऐसा सीखना है। यहाँ कुछ नहीं चाहिए प्रभु, हमको आप चाहिए। अच्छा, भगवान आ गए तो सब कुछ आ गया, क्योंकि भगवान हर वस्तु के मालिक हैं, हर चीज़ उनकी रचना है। भगवान ने गीता में कहा ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। मैं सब जीवों का स्वामी हूँ, सबका मालिक हूँ और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ। दूसरे श्लोक में कहा भगवान ने, भोगदा राम जग तपसाम सर्वलोको महेश्वरम। सब लोगों का भोक्ता। देखो, हम भोक्ता बनना चाहते हैं, भोगों को भोगना चाहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, वो तो भाई यहाँ बड़ी जगह है, बड़ी कीमती जगह है, इसको अपने नाम करा लेंगे। और पिताजी भी उसके कहते हैं, तुम फिर क्यों आ गया, पीछे दरबार से, पीछे रास्ते से हम भी आ जाते, कब्जा करना था तुमने। लेकिन प्रभुपाद जी बैठे थे, प्रभुपाद जी थोड़ा कुछ ऐसा होने देते थे। खैर, हमें दुख तो बड़ा हुआ, कैसी कैसी हैं, लेकिन ऐसी आत्माओं से ही संसार सृष्टि भरी पड़ी है। और प्रभुपाद की कृपा से ऐसी आत्मा को भी परमात्मा की तरफ ले जाने का प्रभुपाद ने प्रयास किया। प्रभुपाद ने जिनको भक्ति में लगाए, हिप्पी क्या थे ये, हिप्पी मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, प्रभुपाद की कृपा से कनाडा में देखे थे।
10-12 लड़के लड़कियां हिप्पी बैठे हुए थे। मैं देखने खड़ा हो गया उनको, बदबू आने लगी मेरे को, आप मानेंगे नहीं, बदबू। क्या उनके व्यवहार थे, चमड़ी तो गोरी है उनकी, नक्श नैन भी अच्छे हैं, शरीर इतने गंदे हैं, बदबू आ रही है ऐसे। उन गंदे, उन हैं सब जी महात्मा, लेकिन भटक चुकी हैं। प्रभुपाद जी ने उनको भी मार दिखा दिया। ये है भक्ति की शक्ति, ये है प्रभुपाद जी की शक्ति। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के गुंगराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल मां यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्यव्रत जी की शुद्ध भक्ति है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपने महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, हे सर्वप्रथम, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। रस्सी धन है जिसने भगवान को बांधा। सत्यव्रत जी महाराज उसको प्रणाम कर रहे हैं। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी को के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। राधा रानी, कृष्ण का नाम है मदन मोहन, राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। जब मदन, भगवान काम को भी आकर्षित करते हैं, काम से सभी आकर्षित हैं, लेकिन काम भगवान से आकर्षित है। वो मदन मोहन को राधा रानी आकर्षित अपनी तरफ करती हैं, इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। बोलो राधा रानी की। तो सत्यव्रत जी राधा रानी जी के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो प्रिय बंधुओं, समय आए तो आप देर से थे, जाने का समय आप देखते हैं आए लेट थे आप। मैं देख रहा था आपका समय, लेट आए थे भी। हाँ, आना भी समय पे, जाना चाहे लेट भी हो तो कोई हर्जा नहीं, समय पे आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, ये हमारे बड़े प्रेमी डॉक्टर हैं, कोई अगर बीमार हो तो उनको मिले। ये अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, बड़े सज्जन हैं, जब से हमको मिले हैं बड़ा प्रेम है इनका हमारे साथ। और आज पूछा उन्होंने मंदिर में कथा है, मन का है, इशारा किया समय, मैंने कहा समय। आज हम भी लेट हो गए, हमारे पास एक डॉक्टर आए थे, देसी डॉक्टर, हमें देखने के लिए थोड़ा समय लग गया। वो जा रहे थे तो किसी को अगर कोई बीमारी हो तो उनको मिल ले। कितने से कितने समय बैठते हैं आप उधर? 9:30 से 11:30। अभी तो 9 भी नहीं बजे, तो जल्दी क्या आपको हैं? और काम, इस काम से जरूरी काम कोई नहीं है, सबसे जरूरी क्या है। ठीक है, सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? इंटरनेट में भी नहीं होगा कोई क्वेश्चन है? डॉक्टर जी को जल्दी है, प्रसाद का है? प्रसाद देखो भाई, किसको ले जा रहे हैं साथ में? हमारे शिष्य को क्यों ले जा रहे हैं आप? हैं? अच्छा, देखो डॉक्टरों की शक्ति इतनी होती है कि शिष्यों को भी ले जाती हो। ये दीक्षित शिष्य हैं हमारे जम्मू से। हाँ,
तो आप अब जा रहे हो उनके साथ हैं? इनका बहुत प्रेम है मेरे ऊपर। हाँ। ध्यान रखते हैं मेरा। क्योंकि आपका हमारे ऊपर प्रेम है, इनका आपके ऊपर प्रेम है। अरे प्रसाद पता नहीं ला रहे हैं, देखो। तब तक आप लोग बोलो हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को यहाँ? हाँ, तेरे को क्या प्रश्न बोल? हाँ, काम वासना का रूट काज बेटा है जब हमने भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहा। हम सब भगवान के साथ थे, भगवान स्वतंत्र है, हमें भी आंशिक स्वतंत्रता है। तो हमने सोचा मैं भगवान के अधीन क्यों रहूं, मैं अलग सुख भोगूंगा, तो हमारा पतन यहाँ हो गया। समझाई? तो यहाँ पर जब आ गए हम, तो वो जो कृष्ण प्रेम था ना उधर, उस कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया। ये काम जो है कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। अभी हम रहने और कार्य करने की विधि को बदलेंगे, भक्ति करेंगे, फिर काम कृष्ण प्रेम में बदल जाएगा। समझाई? तेरा प्रोग्राम पक्का है ना? इस जन्म में तूने काम को कृष्ण प्रेम में बदलना है ना? हैं? कहाँ से आए हो तुम? हैं? बटाला। हाँ। कहते हैं यारो शहर बटाला तो पै गया पाला। तो बटाला में तूने बर्फबारी करनी है, भक्ति की है। शाबाश। क्या हो रहा है कुछ? हैं? साग? अच्छा, नहीं वो प्रसाद आ रहा है। अच्छा अच्छा। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ। महाराज जी, जो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, उसका इस दामोदर महीने से कुछ रिलेशन है क्या? हाँ, वही तो दामोदर लीला हुई थी। कौन सी राधा दाम? वो मतलब दामोदर घर में आप अपने घर में भी रख सकते हैं। राधा दामोदर जो वृंदावन में है, हाँ, तो वहाँ वो दामोदर रूप रखा है, भगवान ने नाम ये दिया उनको। आप भी तो अपने घर में दामोदर रख सकते हैं। ठीक है। जो जल्दी वाले हैं वो पहले आए और प्रसाद ले लें। आप इतनी देर से कहाँ थे? अरे परिक्रमा जा भी जाओ तो सत्संग में बैठा लो। चलो जल्दी जाने वाले उठो, प्रसाद लो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तेरे पास कोई प्रश्न तो नहीं है ना?